कभी सोचा है कि जिसे आप दुनिया में लाने वाले हों वही आपकी जान लेने की वजह बन जाए? और कारण बताया जाए इज्जत। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है। जुलाई 2025 में गुरुग्राम में जो हुआ, 25 साल की टेनिस कोच राधिका यादव के साथ, वो इसी खौफनाक हकीकत को सामने लाता है। वाकई ये एक ऐसी घटना है जो अंदर तक हिला देती है, खासकर जब आरोप किसी और पर नहीं बल्कि जन्म देने वाले पिता पर ही लगे हों। बिल्कुल। तो आज हम इसी मामले की कह सकते हैं गहराई से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो एक छोटी वीडियो स्क्रिप्ट और उसके विवरण से ली गई है। तो हमारा मकसद साफ है, राधिका की कहानी के उन अहम पहलुओं को समझना जो इस सामग्री में बताए गए हैं। मतलब कि वो कौन थी? हाँ, वो कौन थी, उनकी हत्या के पीछे पुलिस द्वारा क्या मकसद बताया गया। अच्छा। और ये सामग्री, ये जो स्रोत है हमारे पास, वो इस पूरी घटना के जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आपने सही कहा, ये सिर्फ एक अपराध का ब्यौरा नहीं है। नहीं, ये उन सामाजिक दबावों, उन गहरी बैठी सोचों पर भी एक नजर डालने का मौका है जिनके बारे में उपलब्ध जानकारी इशारा करती है कि वो इस तरह के दर्दनाक घटनाओं के पीछे हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राधिका यादव कौन थी। उम्र 25 साल, एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी। हाँ, खिलाड़ी थी पहले। जी। जानकारी बताती है कि चोट की वजह से उन्हें खेल छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, कोचिंग का रास्ता चुना। बिल्कुल। और जैसा कि विवरण में जिक्र है, वो अपने दम पर नाम कमा रही थी। और ये बात अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। हाँ। एक युवा महिला अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर आगे बढ़ रही थी, आत्मनिर्भर बन रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही सामग्री एक विरोधाभास की तरफ भी इशारा करती है। अच्छा, कैसे? एक तरफ करियर में सफलता थी, नाम बन रहा था जैसा आपने कहा, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि घर की चारदीवारी में हालात कुछ अलग थे। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, घर के अंदर उसका दम घुट रहा था। ओहो। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता के बावजूद शायद उनकी निजी जिंदगी में वो सुकून नहीं था, वो घुटन महसूस कर रही थी। हाँ, और इसी उलझी हुई तस्वीर में एक और किरदार सामने आता है, उनके पिता दीपक यादव। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उन्हें इस बात से कथित तौर पर दिक्कत थी कि राधिका कमा रही थी, घर चलाने में मदद कर रही थी। अच्छा, दिक्कत क्यों थी? उन्हें लोगों की टिप्पणियां चुभती थीं, ऐसी बातें कि अब तो बेटी ही घर चला रही है। ओहो। सामग्री यहाँ पिता की सोच को समझाने के लिए पितृसत्तात्मक अहंकार जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। हाँ, ये शब्द ध्यान देने लायक है। सामग्री जिस तरह इसे पेश करती है वो गौर करने लायक है। ये इसे सिर्फ एक व्यक्ति की निजी कुंठा या गुस्से के तौर पर नहीं देखती, नहीं, बल्कि इसे उन सामाजिक ढांचों और लिंग आधारित भूमिकाओं के उस बड़े कैनवस पर रखती है जिनका दबाव अक्सर महसूस किया जाता है। बिल्कुल। जानकारी इशारा करती है कि शायद यहाँ एक टकराव था, एक बेटी की कामयाबी, खासकर उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, हाँ, और दूसरी तरफ पिता का वो अहंकार या सामाजिक इज्जत की धारणा जो शायद बेटी के आगे बढ़ने से आहत हो रही थी। इसी टकराव को सामग्री के अनुसार इस पूरे त्रासदी के केंद्र में रखा जा सकता है। ये समझना वाकई बहुत मुश्किल है कि हालात इतने कैसे बिगड़ सकते हैं। हाँ। अब बात करते हैं उस मनहूस दिन की। जैसा कि विवरण में बताया गया है, तारीख थी 10 जुलाई 2025। सुबह का वक्त था, राधिका घर की रसोई में थी। रसोई में? और तभी आरोप के मुताबिक उनके पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। 3 गोलियां? हे भगवान! ये तथ्य सीधे तौर पर उपलब्ध जानकारी में दिए गए हैं। इस घटना की क्रूरता रोंगटे खड़े कर देती है। और ये कहाँ हुई? घर के अंदर? रसोई में। रसोई में, जिसे आमतौर पर सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। ये बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। पुलिस के हवाले से सामग्री जो मकसद बताती है वो भी सोचने पर मजबूर करता है। ऑनर यानी इज्जत और कंट्रोल यानी नियंत्रण की लड़ाई। ऑनर और कंट्रोल। हाँ, उपलब्ध जानकारी इस पूरी घटना को इसी नजरिए से देखती है। एक तरफ बेटी की बढ़ती हुई आजादी, उसकी अपनी पहचान बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ पिता का वो कथित अहंकार और नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा जो शायद इस आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट सिर्फ घटना बताकर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, ये एक साफ संदेश देने की कोशिश करती है। स्क्रिप्ट कहती है कि राधिका का मामला सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि एक सोच की हार है, जहां लड़की की कमाई भी इज्जत से बड़ी गलती बन जाती है। बहुत शक्तिशाली पंक्ति है ये, है ना? ये पंक्ति अपने आप में बहुत वजन रखती है
उस मानसिकता पर सीधा प्रहार करती है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। सही कहा। ये सीधे सीधे उस सोच पर सवाल उठाती है जहां एक महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता, उसका अपने पैरों पर खड़ा होना, परिवार या समाज की तथाकथित इज्जत के लिए खतरा मान लिया जाता है। हाँ। सामग्री ये जोर देकर कहती है कि समाज को अपनी सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। ये एक तरह का आह्वान है। हाँ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्क्रिप्ट में ये भी कहा गया है कि हमें यह समझना होगा कि बेटी की आजादी कोई शर्म नहीं, उसकी ताकत है। बिल्कुल, ये एक बेहद जरूरी संदेश है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जिसमें ये पूरी घटना घटी बताई जा रही है। ये उस धारणा को चुनौती देता है जो बेटी की स्वतंत्रता को परिवार के लिए शर्म का सबब मानती है, बल्कि ये कह रहा है कि ये तो ताकत है। और देखिए, ये सामग्री इस घटना को सिर्फ एक परिवार की कहानी तक महदूद नहीं रखती। ये इसे सामाजिक मूल्यों पर एक टिप्पणी की तरह पेश करती है। हाँ, एक कमेंट्री है ये समाज पर। ये समाज से कुछ बुनियादी सवाल पूछती है। स्क्रिप्ट के आखिर में जो बात कही गई है वो शायद इसका सार है। इज्जत से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। बिल्कुल, यही निचोड़ है। ये सीधे तौर पर हमारे मूल्यों की प्राथमिकता पर सवाल है। हाँ। क्या समाज में इज्जत का वो बनावटी ढांचा किसी इंसान की जिंदगी से, उसकी सांसों से ज्यादा कीमती हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। सामग्री का इशारा साफ है कि जवाब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ राधिका यादव, एक युवा प्रतिभाशाली महिला जो अपनी राह बना रही थी। हाँ। दूसरी तरफ हत्या का वो कथित मकसद जो इज्जत, अहंकार और बेटी की स्वतंत्रता पर नियंत्रण की इच्छा से जुड़ा बताया जा रहा है। हाँ, वो टकराव। और अंत में एक बेहद दुखद, दिल दहला देने वाला अंजाम। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी इसे व्यक्तिगत आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के एक घातक टकराव के रूप में कैसे प्रस्तुत करती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। और जो पहलू यहाँ उभर कर आता है, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण पितृसत्तात्मक नियंत्रण और महिला की स्वायत्तता के बीच के संघर्ष को कितने स्पष्ट रूप से दिखाता है। बिल्कुल। खासतौर पर जानकारी इस बात पर ध्यान दिलाती है कि पिता की कथित परेशानी सिर्फ बेटी की आजादी से नहीं थी। अच्छा। बल्कि ज्यादा गहराई में जाकर देखें तो उसकी आर्थिक आजादी से थी। उसकी कमाई से। हाँ, उसकी कमाई से, और उससे भी बढ़कर इस आर्थिक आजादी को लेकर लोग क्या कह रहे थे उससे थी। ओहो, ये बाहरी दबाव। बिल्कुल, ये बाहरी आवाजों, सामाजिक धारणाओं के जबरदस्त असर को उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे लोग क्या कहेंगे का डर घर के अंदर के रिश्तों पर भी हावी हो सकता है। ये वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है, और हमारे हाथ में जो सामग्री है वो हमें बार बार याद दिलाती है कि महिला की स्वतंत्रता को शर्मिंदगी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में देखने की जरूरत है। ताकत। और सबसे बढ़कर किसी भी तरह की झूठी इज्जत से ऊपर हमेशा इंसानियत को रखना कितना जरूरी है। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है जो सीधे तौर पर इस सामग्री के विश्लेषण से जुड़ा है। पूछिए। जानकारी इस बात पर खास जोर देती है कि पिता कथित तौर पर लोग क्या कह रहे थे उससे प्रभावित थे, उस पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। हाँ, ये बात कही गई है। तो ये हमें क्या बताता है? ये सामाजिक धारणा की ताकत, बाहरी आवाजों के दबाव के बारे में क्या कहता है? कि ये बाहरी दबाव किस हद तक पारिवारिक रिश्तों में जहर घोल सकता है, संघर्ष को भड़का सकता है, और यहाँ तक कि इज्जत जैसी धारणाओं को परिभाषित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, जैसा कि इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। सही। बाहरी आवाजों का वजन घर की अपनी गतिशीलता पर कितना भारी पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है, और शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर और अपने आसपास टटोलना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।